हेलो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की शुरुआत हो रही है। आज से मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन से लेकर के आया हूँ। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं जो क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आया हूँ वो क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जो एक्सरसाइज 1 है वहाँ से मैंने लिया है। क्वेश्चंस क्या है, आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है उसको मैं देखता हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो ट्राइंगल राइट एंगल है ये बी पॉइंट पर राइट एंगल है। तो और उसके अलावा बाकी दो साइड्स हमारे पास होगी जो ए बी सी है। क्योंकि हमारे पास जो ट्राइंगल दिया हुआ है वो ट्राइंगल ए बी और सी दिया हुआ है। इसमें ये कहता है कि हमारे पास जो बी सी की जो वैल्यू है वो दी है 7 सेंटीमीटर और ए बी की वैल्यू हमारे पास दी है 25 सेंटीमीटर। जी हाँ, ये कंडीशन है और ये कहता है कि बी पर हमारी जो है ये राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ पर बन रहा है। अगर मैं देखता हूँ, सबसे पहले मुझे अगर ये राइट एंगल है या तो ये बेस होगा या ये परपेंडिकुलर होगा, या अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये हमारा बेस होगा। इसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पर जिसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस की वैल्यू मुझे नहीं पता है, मुझे हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी होगी। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम आपके सामने लगाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है ये जो हाइपोटेनियस है, तो सबसे पहले हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि बी सी स्क्वायर। अब मुझे ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो बी सी ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ए बी की वैल्यू पता है। ए बी की वैल्यू हमारे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, 7 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पे 24 को मैं जब मैं स्क्वायर करूँगा तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और ये होगा हमारा 49। इनको मैं ऐड करूँगा तो 9 6 15 5 कैरी आई 1 7 2 6 625 ए सी स्क्वायर यानी कि ए सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हमारे पास ए सी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास आएगी 25 सेंटीमीटर। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है सबसे पहले साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए पहले मैं कंसीडर करूँगा, तो साइन ए और फिर मैं कंसीडर करूँगा साइन सी। थोड़ा सा गौर करने वाली बात है दोस्तों यहाँ पर, जब मैं साइन ए लूँगा यहाँ पर तो ऐसी कंडीशन पे मुझे ये वाला एंगल कंसीडर करना पड़ेगा। जब मैं साइन ए लूँगा ये वाला एंगल कंसीडर करना पड़ेगा तो मेरे लिए ये 7 बन जाएगा परपेंडिकुलर। और साइन ए की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 7 और हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी 25 और ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए का वैल्यू। अब मुझे कैलकुलेट करना है साइन सी, तो साइन सी हमारे पास क्या होगा, सॉरी, अब मुझे कॉस ए कैलकुलेट करना है। तो कॉस ए कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, कॉस एंगल यही रहेगा ए। अगर मैं एंगल यही लेता हूँ, कॉस लेता हूँ, तो कॉस का वैल्यू बनती है हमारे पास, जो फॉर्मूला बनता है वो होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारे पास ये कॉस ए के लिए बेस बन जाएगा 24 और हमारा बन जाएगा नीचे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बन जाएगा 25। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कॉस ए की। अब क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन, ये कहता है कि अब हमको जो कैलकुलेट करना है वो करना है साइन सी और कॉस सी। तो पहले मैं आपके सामने साइन सी को निकाल के बताता हूँ। अगर मैं साइन सी लूँगा तो एंगल ये वाला कंसीडर करना पड़ेगा मुझे, और अगर मैं ये वाला एंगल कंसीडर करता हूँ तो ये मेरे लिए बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस फॉर्मूला बनेगा, तो
परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा 25, ये हो गया। अब मुझे चाहिए कॉस सी, तो कॉस सी के लिए मेरे पास क्या बनेगा फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इसके लिए हमारे पास अगर मैं कॉस सी एंगल लेता हूँ तो मेरे पास जो बेस बनेगा वो बनेगा 7, तो हमारा आ जाएगा 7 यानी कि बेस, और 25 आ जाएगा हमारे पास ये हाइपोटेनियस। तो इस तरीके से हमारे पास ये चारों वैल्यू निकल के आ जाएगी कि हमको किस एंगल पे कौन सी वैल्यू लेना है, ये सारी वैल्यू हमारे पास सामने है। एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन में इसलिए ऐसा पूछा गया है कि एक बार इसने ये वाला एंगल चेंज किया, पहले ये वाले एंगल को पूछा उसने और उसके बाद सेकंड टाइम उसने ये वाला एंगल पूछा। तो जब ये वाला एंगल लूंगा तो इस वाले एंगल में लूंगा, तो इस वाले एंगल लेने के बाद इसके सामने वाला जो हमारे पास कंपोनेंट है वो कंपोनेंट हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने वाला हमारा हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। और जब मैं कॉस सी यानी कि सी एंगल लेता हूँ तो हमारे पास सी के सामने वाला ये जो कंपोनेंट है ये हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर। इसलिए देखिए यहाँ जहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो रही है वो परपेंडिकुलर और बेस की वजह से चेंज हो रही है। इस वाले क्वेश्चन जब हमने ए लिया तो यहाँ पे पी हमारा 7 हो गया यानी कि परपेंडिकुलर बन गया, और उसी में हमारे पास जब मैंने कॉस लिया तो हमारे पास 24 बेस हो गया, और ये जस्ट जब मैंने एंगल सी लिया तो ये उल्टा हो गया यानी कि ऑपोजिट हो गया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये क्वेश्चंस अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।